आपके दिल भी समझ जाएंगे। ताजदारे हरम रमजानुल मुबारक 1442 हिजरी 24 अप्रैल 2021 और 11 बैसाख 2078 बरोज सैटरडे यानी हफ्ता है जनाब आज, और उम्रे का सवाब हज के बराबर। कैसे होगा? सैयद ना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला से अनहा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया माह रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। माशाल्लाह क्या बात है ना, रमजानुल मुबारक की। और दूसरा अशरा जो है वो कल से शुरू हो चुका है। बिल्कुल जनाब, कल से, इसलिए कि जब हम इशा की नमाज पढ़ते ना तो तब से अशरा जो है या रोजा या रमजान उस वक्त से स्टार्ट हो जाता है, और माशाल्लाह से हम जो है वो दूसरे अशरे में कल से दाखिल हो चुके हैं। इसीलिए कल माशाल्लाह से महफिल मिलाद का जो एहतमाम हमने किया, खुदा उसको कबूल करे। और आपकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आप लोगों ने मुझे किया और मेरा खून एंडा वड्डा बद गया है। यही हाल रहा ना तो मैं इतनी मोटी ताजी हो जाऊंगी कि 3 फ्लोर चढ़ने जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे याद है कि कुछ साल पहले जो वो मामा की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी हम उम्रे का प्रोग्राम बन रहा था, तो ये ख्वाहिश थी। अभी उसमें मेरा ख्याल है कि 1.5 महीना रहता था, तो यही मामा कह रही थी नहीं उम्रा जो है हम रमजान में करेंगे, रमजान में करेंगे। वो कुछ हालात ऐसे हो गए कि हमें फौरी तौर पर जो है वो करना पड़ा, अप्लाई करना पड़ा। तो मेरा जो था वो कुछ एग्जाम्स की वजह से जो है वो नहीं बन रहा था मसला, मैंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे वो हालात हुए कि जिन मामा ने और वो सारी जो फैमिली थी, मेरे फादर थे और इस तरह से बाजी थी, मतलब वो 4-5 लोग हम लोग थे, तो वो नहीं, उन लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मजे की बात ये हुई कि वो सारा जो एग्जाम्स भी खत्म हो गए, इन लोगों का जो है वो वीजा लगा ही नहीं। जैसे मैंने फारिग हुई, मैंने फट जो है वो अप्लाई कर दिया कि शायद अभी इन लोगों का नहीं लगा तो मेरा भी लग जाएगा। तो ये कहने का मकसद होता है कि किस्मत, और माशाल्लाह से जिन लोगों ने जो है वो तकरीबन 1.5 महीना पहले से अप्लाई किया हुआ था, वीजा लगा नहीं। और मैंने जो है जब किया तो मेरा ख्याल है कि 2.5 वीक में जो है वो वीजा लग के आ गया। ये होता है नसीब। जब आपके नसीब में लिखा होगा कि आपका रमजान जो है उसमें आपको सआदत जो है वो किस चीज की मिलेगी, सिर्फ उम्र की मिलेगी या हज की भी, तो ये नसीब की बात होती है। लेकिन नसीब जो है वो बहरहाल अल्लाह कहता है कि दुआ अगर की जाए तो बदनसीबी जो है वो नसीब अच्छे में बदल सकती है। मायूसी गुनाह है जनाब। मुझे याद है कि जिस तरह से हम, क्योंकि मेरा जो है वो रमजान के साथ जो है वो बहुत ही ज्यादा जुनून की हद तक, बल्कि कुछ ज्यादा ही, कोई ऐसा लफ्ज मुझे नहीं मिल रहा जो कि मैं डिफाइन कर सकूं कि मेरा जो है वो रमजान के साथ बहुत बनती है और बहुत ज्यादा जो है वो मुझे इसका इंतजार रहता है। तो मुझे याद है कि जो हम लोग यहाँ पे उमूमन जो है वो लोग कह रहे होते हैं हाय 29 रोजे हो जाए, एक रोजा पड़ जाए ना, सच्ची लोगों की हाय निकल रही थी, हाय कल फिर रोजा है, आज 29 रोजे ही होते। लेकिन मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बात याद आ रही है आज यहाँ पे कि उस वक्त उस साल में हमारी 31 रोजे हुए थे माशाल्लाह। कि आपको पता है कि अमूमन रमजान जो होता है वो सऊदी अरेबिया साइड पे जो एक दिन पहले शुरू हो जाता है, तो एक रोजा त्योहार रखा। यहाँ पाकिस्तान में जब आए तो 30 रोजे थे, तो मैं आज भी उसको याद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा सा लगता है। तो इसलिए जनाब स्टार्ट में ही हम दुआ करेंगे कि ये रमजान बहुत सारे लोगों को उम्रा नसीब कर दे, क्योंकि होता वो उम्रा है लेकिन वो हज का सवाब मिल जाता है। लेकिन जनाब ये सब मुकद्दरों की बात है, मुकद्दर बदले जा सकते हैं जब आप कोशिश करते हैं। जब आप मायूस होते हैं ना तो सब जो है वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, मायूसी गुनाह है जनाब। जब मेरे रब का करम हो जाता है तो सब जो है वो अच्छा हो जाता है, हर भरम दूर हो जाता है जनाब। सैटरडे दिल के अफसाने जी जनाब, और लॉन्ग वीकेंड के बाद
हमारी थोड़ी सी जुदाई का सीन होता है, हम खुश भी होते हैं और एक नई आस, एक नई उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। और कल संडे है जनाब, ये भी एक बड़ी खुशी होती है। खूब सारा आराम करेंगे, खूब सारा मजा करेंगे, अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही होती है। इसलिए जनाब यही उम्मीदें हैं जो कि लाइफ को बहुत ज्यादा ब्राइट किए हुए होते हैं। दिल की अफसानी निगाहों की जुबान तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुंचे। बातें जनाब, बात क्या बातें शुरू हो चुकी है। अब 2 घंटे नॉन स्टॉप। नहीं, बीच में स्पीड ब्रेकर आएगा तो हम 15 मिनट के लिए जो है वो ब्रेक पर भी जाएंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो के रोजे में मैं कितना भगाएगी तो सांस नहीं आएगी। खुद तो इसकी सांसें जो है पता नहीं क्यों रुकती नहीं है, हमें भी हप के रख देती है। मैं जनाब पक्की जट्टी, हाँ पंजाब दी जान बहुत है। ना मक्खन मलाइयाँ आजकल और ही सीन चल रहा है लाइफ में। ओके जनाब, दिल के अफसानों में आज रखेंगे बहुत सारी उम्मीदें। नहीं, अपनी अपनी उम्मीदें निकाल के रखो भाई सामने, आज सारे भेद खोलने हैं। राइट ऑप्शन मैसेज जी, बिल्कुल आपकी उम्मीदों में पानी फिर चुका है क्योंकि आज भी डायलिंग नंबर हमारा खामोश है। तो राइट ऑप्शन मैसेज पे जाइए, भेज दीजिए, उसके बाद अपना एक प्यारा सा दिल का अफसाना जो उम्मीदों पे है या उम्मीदें कुछ डगमगा रही हैं, क्या सीन चल रहा है लाइफ में, मेरे साथ शेयर करें 6278% करके। और वैसे भी फैसलाबाद को ऑफिशियल पेज से लाइक करें, ज्वाइन करें और इसी फेसबुक की दुनिया में महकता चहकता क्यूट मासूम मेरा शो हो चंचल सा साथ ही पेज facebook.com/shamiya मौजूद है। लाइक करें जनाब, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे आप कमेंट्स जितने भी करेंगे प्यारे प्यारे वाले, अच्छे वाले, मजे वाले और दिल वाले, दिल से कीजिएगा। और इसके बाद वही सारे मैसेजेस ऑन एयर होंगे इंशाअल्लाह। आज ये महकली फूड स्ट्रीट, इससे जरूर फायदा उठाइए जनाब। रमजान है और रमजान के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे के हैं। अपनों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है इसको और शेयर करना है। और क्या करना है जनाब, 2 चैनल्स यूट्यूब पे, आपको पता है आजकल पूरे शो इस पर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद सयाल मुल्तान से, और बहुत प्यारी से जो है हमारे चंक्स जो है वो राना बाबर हमीद वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो है वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। यानी जो आपको यानी चुन के जिसको कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, वो पूरे शो में से जो मजे के वाले चंक्स हैं, जो अच्छे वाले हैं, जो आप लोगों को पसंद है, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम, आरजे महक अली के नाम से 2 मेरे साथी चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लीजिए मेरे साथ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कहते हैं बहुत प्यार से महकती काली महक अली, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ रहिए दिल के अफसानों में। उम्मीदें कौन है आजकल उम्मीदों पे? आसमान तेरा हिंदुस्तान है ते मेरा पाकिस्तान है। रोटी पानी बिजली दा बड़ा ही जंजाल है, भुखा तेरा बाल है ते भुखा ही मेरा बाल है। कंधा दियां शीशियां नु कदों ही ख्याल। गवांडने सोनिए गवांडने, टीवी ते मैं सुनिया है तेरे कोल ऐटम, मैं भी यही सुनिया है कि तेरे कोल ऐटम है। आजा दोवें ऐटमां नु चुल्हे विच पाइए, फट दे पटाके आ ते ठुम के चलाइए। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। इंज करके लक नु हिलाइए, एटम नंबर नाच के बहाइए। हो काला शाकाला, हो काला शाकाला, मेरा काला है दिल दा हत्थ गोरे नु, ते गोरे हनु परा करो, ते गोरे हनु परा करो। फीसा जमा करके बाला नु पढ़ाइए, अगलियां नस्लां नु प्यार सिखाइए। गवांडने गल सुन गवांडने, चिड़ियां ते कां जदों उड़ आंदे ने, जद लगे दा मेरी
ये चोरियां चुरांदे ने नी ओ केड़े दफ्तरां चों वीजे कढांदे ने गवंड ने करदा ए जी मेरा चिड़ी बन जावां मैं जदों मेरा जी करे जफ्फी तैनू पावां मैं कहते हैं ना कि हर शाम ये कहते हो कि कल शाम मिलेंगे आती नहीं वो शाम जिस शाम मिलेंगे अच्छा नहीं लगता मुझे शामों का बदलना कल शाम भी कहते हो कि कल शाम मिलेंगे आती है जो मिलने की घड़ी करते हो बहाने डरते हो डराते हो कि हाय इल्जाम मिलेंगे ये राह मोहब्बत है यहाँ चलना नहीं आसान इस राह में तुम जिससे मिलो बदनाम मिलेंगे दिल लेके वो मेरा आराम से बोले बस ख्वाब की सूरत तुम्हें दाम मिलेंगे उम्मीद है हाँ मुझे उम्मीद है वो दिन भी कभी आएंगे सुन लो हम तुमसे मिलेंगे और सरे आम मिलेंगे जी जनाब क्योंकि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं हाँ ना हम इस उम्मीद से हैं मैं भी सफर सदियों से कि रास्ते में तेरा घर कभी तो आएगा तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं अब आँखों में अब नहीं आते पलकों पे तुम समाये हो दिलों में तुम समाए हो हर घड़ी साथ साथ रहे साथ साथ रहते हो दिल की दुनिया में घर बसाए हो दिल की दुनिया में घर बसाए हो तेरी हर बात पे हम एतबार करते आंखें बंद करके करते हैं तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं अगर चाहे तो बख्शे शर्फ मुलाकात मुझे सब उम्मीदें मेरी वाबस्ता मेरे हाय सिर्फ उससे है
तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार। तेरा भी रात तेरी फिक्र तुझसे प्यार की बात है, आशा यही दिल का सुबह शाम होता है। तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ओके जनाब, आज उम्मीदों की बात करेंगे। आज उन उम्मीदों की बात करेंगे जिस पर जिंदगी का दारोमदार होता है। कौन सी वो उम्मीदें हैं जब आप एक लाइफ में नया स्टेप उठाते हो, या जनाब दिल चोरी साड़ा हो गया की करिए वही वाला सीन होता है, यानी आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। ऐसे में कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो लगा बैठता है आपका ये दिल नादा, कहते हैं दिल बच्चा होता है। और किसी भी प्यारी सी शख्सियत, प्यारी चीज वही होती है जो आपके मन को भाए। कहते हैं ना पिया सुहागन वो जो पिया मन भाए, तो प्यारी सी चीज वही होती है जो आपके मन को भाए। जैसे इस शो में सबसे प्यारी चीज क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ मुझे, सबसे प्यारी क्या चीज है जो इस शो में है, जिसे मैं बिल्कुल उसके बगैर रह नहीं सकती। समझ तो गए होंगे। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, बिल्कुल उम्मीद रखिए महक वापस आएगी इंशाल्लाह, अगर जिंदा रही तो। ब्रेक के बाद मिलते हैं मस्त 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। जनाब आज उम्मीदों पे रहेंगे। Number one hit music station. This is 103. 10:30 a.m. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. This local news is brought to you by Institute of Southern Punjab, ISP Multan, ISP. जो आपके अंदर की फीलिंग्स को भी जो है वो अपना बना लेती हैं। तो आंखें क्या होती हैं, असल में आईना होती हैं। अगर आप किसी से भी नहीं मिले हो, जस्ट उसकी आंखें देखें और बिल्कुल जनाब, तो आपको पता चल जाता है कि ये ऐसे दरीचे होते हैं, ऐसे दरवाजे होते हैं जो कि आपके अंदर को वाज़िया करते हैं। कोई देखने वाली आंख हो तो यकीन करें कि आप किसी की आंखों में झांकें तो आपको पता चल जाता है कि इन आंखों में वाकई जिंदगी की लौ जग रही है या बुझ रही है, और अंदर रहने वाले ये लोग जो हैं वो कैसे हैं। ये सबसे आंखों को पहचानने, बिल्कुल जनाब मैंने बहुत सारे शोज ऐसे आप लोगों के लिए किए हैं। जैसे तिल था कि जो बॉडी पे तिल हो तो वो कैसे होते हैं, उसकी क्या निशानियां होती हैं। चलें कभी आपको इस पे भी बताऊंगी कि आंखें पढ़ना क्या होता है, आंखों से किस तरह से आप लोगों की शख्सियत को पहचान सकते हैं, उसके अंदर को जान सकते हैं। अच्छा कुछ आंखें तो खैर, कुछ नजरें कहना चाहिए, आंखों की बात नहीं करूंगी। कुछ नजरें इतनी गंदी होती है ना कि बस वो तो आप, यानी खवातीन में ये एक खूबी होती है कि पीछे भी, यानी 1-2 मील दूर भी जो है ना, कोई उसको कैसी नजर से देख रहा है उसको फौरन पता चल जाता है। और वाकई कुछ ऐसी नजरें गंदी होती हैं कि जो वाकई आपके अंदर तक झांकने की कोशिश करती है। ये अंदर तक झांकना वो नहीं होता जो कि इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। ये अंदर तक झांकना एक गलत सोच होती है, एक गलत अंदाज होता है, एक घटियापन होता है। और खास तौर पे लड़कियां जो इस चीज को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं और वो इन नजरों को जब पहचानती है ना, फौरन अलर्ट हो जाती है कि हाँ ये नजरें जो होती है वो बहुत खराब होती हैं। और फिर तेरी वो टेम्पटास जो है बिल्कुल लड़कियों को जो है वो नजरों को पहचानना आना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए कौन किस तरह से उसको देख रहा है। और जनाब फिर उसके बाद जो है उसका इलाज, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, लड़कियों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना जिस तरह से लड़कों ने मुहावरा बनाया हुआ हंसी ते फंसी, बिल्कुल जनाब जड़ी डरी ना वही जो डर गया वो मर गया, ये मैं जरूर कहूंगी। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक
लड़की कमजोर नहीं होती, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं होती कि वो आपकी तरफ आंख भी उठा के देख सके। तो इसलिए जनाब उम्मीद नहीं यकीन पर कायम हो जाएं कि आप अपनी अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है और उसके बाद आपके अंदर इतना एतमाद है कि अगले का बूथा बन सके। बिल्कुल मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। ओके जनाब, लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जिनके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी जुड़ जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि वही लोग जो होते हैं वो आपके दिल का हशर नशर कर देते हैं, तोड़ फरोड़ के रख देते हैं, इतना ज्यादा आपको बुरे अंदाज में जो है वो ना उम्मीद करते हैं कि आप वाकई जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। और मैं पिछले दिनों देख रही थी आयशा का किस्सा और उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल जनाब, लड़कियां इतनी कमजोर नहीं होती और बुज़दिल होते हैं वो लोग जो खुदकुशी करते हैं। ये हराम मौत होती है जिसके हक में मैं कभी नहीं हूँ। जिंदगी को उम्मीद पर करके आपने अपने यकीन को निकालना है अपने अंदर से, उसके बाद आप हर चीज बदल सकते हो। जान हम प्यार तुम्हें कहते हैं ना, तुमने देखे हैं कभी दर्द को सहते हुए लोग, भीगी आंखों से सब अच्छा है कहते हुए लोग, कोई मंजिल है ना रास्ता है ना उम्मीद ना आस, वक्त के धारे पे बेतरह से बहते हुए लोग, बुझती आंखों के दरीचों में जलते हुए दुख, किसी बांदी की तरह महल में रहते हुए लोग। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप आंखें नहीं पहचान सकते, जब आप नीयत नहीं पहचान सकते, जब आप मायूस हो जाते हैं, तब आपके हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी दिल आपका तोड़ के जा सकता है। इसलिए जनाब बी कॉन्फिडेंट। वो शख्स आखिरी नहीं है, खुदा ने आपके लिए हो सकता है इससे ज्यादा बेटर लिखा हो। बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है, नाम कर रही हूँ जनाब मैं शेरोज़र राना भाई के, अफसल भट्टी के और दो प्यारी सी लड़कियों के नाम, बल्कि तीन के नाम कि हमेशा आस है, उम्मीद है, यकीन है। तबिंदा, नसरीन और आकाशा ये उम्मीद को यकीन में बदलने का ढंग जानती है से ज्यादा। तो मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रही हूँ, वो मेरी जान ज़ोहा खान है, जो न सिर्फ खुद उम्मीद पे है बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो मायूसी के अंधेरों से निकाल के उम्मीद की शमों में लाती है। हमें आज अपनी कहानी नहीं कहनी, आज हमें एक नई कहानी को बुनना, एक नई आस को, एक नई उम्मीद को जो कि यकीन बन जाए। तोड़ा है किसी ने। कहते हैं कि जब नाकामियां आती है ना तो उसके अंदर से उठना, यही जिंदगी है, यही जिंदगी की अलामत है। अगर कोई आपका दिल तोड़ता है ना, आंसू रोने की बजाय, पूरे काम करने की बजाय, कि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि किसी ने दिल तोड़ दिया है तो उसके बाद वो शराब नोशी शुरू कर देते हैं, वो नशा करना शुरू कर देते हैं, वो जो है वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। आप हार नहीं मानोगे आज के बाद, चीजों का किसी पे असर नहीं होगा। वो शख्स आपके काबिल था ही नहीं जो आपका दिल तोड़ गया। वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीद नहीं, यकीन बनना है आप।
नाकामी में से हमेशा कामयाबी तलाश करते हैं। हम आपको सुना देते हैं कि अभी इम्कान बाकी है। मेरी जान, तुमने पूछा है मेरा तुमसे साथ दोगे, कितना साथ दोगे? तुम्हें सब सच सुनाती हूँ, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कठिन है जिंदगी मेरी, मेरे दिल के घरौंदे में दुखों की नाक पलते हैं। मेरी सोचें, मेरे अरमान मेरे हमरा चलते हैं। मेरी जान, मेरे आंगन में गरीबी का अंधेरा है, फकत गम का बसेरा है। यहाँ फाके भी भूखे हैं, मेरी हर आस प्यासी है। मुझे तुम देख सकते हो, उदासी ही उदासी है। यहाँ है काफले गम के जो सदियों से भटकते हैं। मेरी उम्मीद के सपने हर एक राह में तड़पते हैं। तुम्हें मालूम क्या जाना, छुपे हैं दर्द कितने मेरी मुस्कान में जाना कि तुमने गम नहीं देखे। ये सच है, नैन भी हमदम कभी पुरनम तुमने नहीं देखे। किसी उजड़े हुए घर में कभी मातम नहीं देखे। तुम्हारा दोष क्या है? तुम्हारा दोष, हाँ, तुम्हारा दोष क्या है इसमें कि जिसका फूल हो दे जीवन, उसे हारों से क्या लेना? हो जिसकी चांद मुट्ठी में, उसे तारों से क्या लेना? कभी तो गौर से देखो मेरी इस मुस्कुराहट में छलकता कर्ब सदियों का, तुम्हें जाना नजर आएगा। अरे सच यही है, मेरी वीरान खाली इस झोली में कभी मंजर नहीं बदला। मेरे अंदर नहीं देखा, लो अब खुलकर बता डाला। तुम्हें सब कुछ सुना डाला। तुम्हारे लौट जाने का अभी सामान बाकी है, अभी इम्कान बाकी है, अभी इम्कान बाकी है। अब तुमको ये फैसला लेना है कि मेरा साथ दोगे या छोड़ जाओगे। जी जनाब, मैं आपका साथ छोड़ने वाली हूँ। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उम्मीद पर रहे वापस आ रही हूँ भाई। मस्त एफएम 1 और 3 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद बहुत प्यार से कहते हैं मुझे महकती काली महक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से, बल्कि इससे भी बढ़कर प्यार से कहते रहे महकती काली महक काली।
भी शामिल करूंगी 6278 पर। तरीका बहुत आसान, राइट ऑप्शन मैसेज FSD स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, सेंड इट 6278। जो संग है तुम्हारे उन्हें तो पहचानो, कदर अपनों की होती है क्या ये जानो। हो, जो संग है तुम्हारे उन्हें तो पहचानो, कदर अपनों की होती है क्या जानो। देखा है मिलता है यहाँ धोखा, देखेंगे जब आएगा कोई मौका, ऐसे ही कैसे मान ले बातें सारी, यूं ही तो नहीं। आगे जनाब शेरोजाना कहते हैं डांस तो बनता है। बिल्कुल जनाब, उम्मीद करो, उम्मीद पे कायम रहो। अब भी डांस करवाते हैं तुमसे मेरे छोटे से भाई। अच्छा, बचपन की बात जो है वो मुझे भूल ना जाए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बचपन से मैं एक बात सुना करती थी कि मर्द की कमाई में बड़ी जो है वो बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। अच्छा, मुझे कभी भी इस बात की समझ नहीं आई। लाइफ गुजरती गई, बड़ी हो गई, लोगों के इर्द गिर्द में इतने एक्सपीरियंसेस देखे, इतना कुछ देखा, और वाकई मैंने जो चीज देखी, ये नहीं हमारी यहाँ की औरत, बाहर की औरत तो खैर क्या बात है जनाब, बाहर की औरत की बिल्कुल जनाब वो चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन हम कमजोर हैं नहीं। क्योंकि अगर किसी औरत को देखे, मैं कहती हूँ औरत कमजोर है, मान लिया, लेकिन एक माँ कमजोर कभी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो है, क्यों किस तरह से कह रही हूँ, बिल्कुल कह रही हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि नहीं जी, हम तो अपने बच्चों की वजह से बंध गए हैं इस घर में, अदरवाइज जो है वो हम ये कर लेते वो कर लेते। लेकिन मैं एक ही बात कहा करती हूँ कि अगर बच्चों की जान पर आ जाता है ना, तो यकीन करें कि औरत अपनी जान की परवाह नहीं करती और लड़ पड़ती है, एक जालिम इंसान से भी अपने बच्चों को बचा लेती है, 100 जख्म भी खाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं देख रही हूँ टाइम का, हाँ अभी है मेरे पास टाइम ब्रेक पे जाने का। मैंने ये वाकया, ये दर्दनाक वाकया लाहौर का है, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस घर में यानी हस्बैंड जो थे वो चले गए जॉब पे, और पीछे जो है वो एक औरत और उसके 2 बच्चे। छोटा बच्चा जो था वो तकरीबन 6 माह का था और बड़ा बच्चा 2 साल का था, और वो अपनी सास के साथ घर पे थी, और गेट पे एक चौकीदार भी था। और कुछ लोग आए, उन्होंने जिस तरह से हम लोग कौन है नहीं पूछते, बेवकूफों की तरह दरवाजा खोल देते हैं, और हालात ऐसे खराब हैं कि कौन पीछे है दरवाजे के हमें नहीं पता। अब वो गेट कीपर ने कहीं दरवाजा खोल दिया, उन्होंने गेट कीपर को भी जो है वो पकड़ा, अंदर ले गए। उसके बाद जो है वो यानी इन शॉर्ट ये हुआ कि जब पुलिस वहां पहुंची तो गेट कीपर को मार डाला गया था, काट दिया गया था, ज़िबा कर दिया गया था। सास जो थी उसको भी ज़िबा कर दिया गया था, और एक बेडरूम में 6 महीने का बच्चा था, उसको भी ज़िबा कर दिया गया था। और ड्राइंग रूम में यानी चूल्हे पे हंडिया हल्की सी आंच पे रखी हुई थी, और आटा, जिस तरह से कोई औरत आटा गूंद रही हो और ये अचानक हादसा हो, आधा गुंदा हुआ आटा मौजूद था, जैसे कोई छोड़ जाता है। तो उस औरत का जो पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि उस ड्राइंग रूम में एक वो बच्चा 2 साल का और वो उसकी माँ थी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, मेरे मामू चूंकि डॉक्टर हैं, और उन्होंने उस औरत का नेबर्स में रहते थे, और उन्होंने उस औरत का पोस्टमार्टम किया। कैन यू बिलीव मी कि इस औरत के जिस्म पर चाकुओं के 16 कट थे, कि जब उसको बच्चे को मारा जाता था तो वो उसके ऊपर लेट जाती थी, जब उसे मारा जाता था तो वो उस बच्चे के ऊपर लेट जाती थी। एक माँ इतनी बहादुर है, जब तक उसमें जान रहती है वो अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ती है। समझ नहीं आती कि औरत अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती है, क्यों सारी उम्मीदें जो है वो छोड़ देती है, क्यों नहीं अपना आप मनवाती। औरत की ये जो हमारे यहाँ पे सुना जाता है जी, औरत की कमाई में बरकत नहीं है, क्यों नहीं है? मत सोचिए, ये अपने कुव्वते बाजू पर जीना सीख लें। अब बहुत हो गई ये उम्मीदी ना उम्मीदी की किस्से। आप उम्मीद रखिए कि अगर आप सही जायज कमाई, मेहनत की कमाई करेंगे तो आप क्या यानी आपकी मेहनत खुदा वापस नहीं करेगा। मेरे रब ने कहा है कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर की मजदूरी दी जाए, हुक्म है उसका। तो जब आपकी मेहनत होगी तो अल्लाह कैसे जो है वो मोड़ेगा नहीं। उम्मीद रख के निकलिए, यकीन लेकर निकलिए, और फिर देखिए आपकी कमाई में बरकत है। आप
उस शख्स के खिलाफ स्टैंड ले सकती हैं जिसने आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी खराब की हुई है। कहते हैं ना, तुझे चाह नहीं तो मुझे परवाह नहीं। आज की औरत इतनी ही स्ट्रांग है, बन के दिखाए। आप कर सकती हो। आगे जनाब, चले इसी बात पे हो जाए डांस। इसको करेंगे आप लोग एंजॉय, क्योंकि मुझे उम्मीद है आज की दौर की हर लड़की, हर औरत, हर बहन, हर बीवी अपनी साथ में मुकम्मल है, यकीन से पुर है। आज हमें जुल्म के खिलाफ उठना है। हमारी तरफ क्या गंदी आंख अगर उठती है तो उसको नोच फेंकना। हमारी तरफ कोई उंगली उठाता है, उस बाजू को काट के फेंक देना। किसी को उम्मीद में मत रखिए कि आप कमजोर हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद बस 102 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं महकती काली महकाली उम्मीदें, जो बनेगा हमारा यकीन। साथ रहिए बस 103 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद। Is 103. Institute of Southern Punjab, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं महकती काली महकाली, और मेरा साथ होता है आपके साथ 10 से 12 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब, मुस्तफा 103 फैसलाबाद के पेज को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/shamiakali है। लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए जनाब। यूट्यूब की दुनिया में 2 चैनल, आरजे महकाली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए जनाब। आरजे महकाली फूड स्ट्रीट, यहाँ पे जरूर विजिट करना है अपने प्यारों के साथ। तेरे सदके जी जनाब, उम्मीद है आज दिल के अफसानों में हमारा टॉपिक नहीं, हमारी हकीकतें, उम्मीदें ऑफ लाइफ है जनाब। उम्मीदें नहीं है तो जिंदगी नहीं है, इसलिए अपनी उम्मीदों के इन चिरागों को कभी भी बुझने मत दें, और किसी ना किसी की उम्मीद बन जाए। सिर्फ अपनी उम्मीदों को लेकर मत चलें, बल्कि दूसरों की उम्मीदें बन जाएं। चिराग से चिराग जलाते चले जाएं, क्योंकि हमें रोशनी फैलाना है, वो रोशनी जो जिंदगी की अलामत है। क्योंकि ना उम्मीद होना मायूसी है, अंधेरा है, और मायूसी गुनाह है। प्रोडक्शन वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो 6278 के मैसेजेस मुझे सेंड कर दें, और मैं शामिल करूंगी इस वक्त मुस्कान फातिमा का मैसेज, तेरे सदके में बचाओगे। अच्छा, सबसे प्यारी हमारी आप ही माशाल्लाह, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जिनका शो सुने बिना दिल नहीं लगता। जब तक आपकी आवाज न सुने ऐसा लगता है पता नहीं कितना अरसा हो गया है कि ये कर्जा हो गया है।
आवाज सुनते ही आपकी बातें होती रहती है, सारा दिन मैं नौरीन करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सही है भी, एक दूसरे का सर खाओ अच्छी तरह से। ओके जनाब, मुर्शिद जी कहते हैं उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल जनाब, सही कह रहे हैं आप। हाय दिले उम्मीद तोड़ा है किसने? आप ही ने लगा दिया ये सॉन्ग, शेरोज राना। अच्छा जी, मुर्शिद जी पूछ रहे हैं आज का शो आंखों पे है या उम्मीदों पे? लगता है आप नींद में है, नींदों पे है। ओके जनाब, बेल कॉल आयशा करेगा, मुझे समझ नहीं आयशा इकबाल अंसारी आपने क्या लिखा है, इसको दोबारा से लिख दें। नीचे लिख रहे हैं कि यू राइट महक अली माशाल्लाह या इंशाल्लाह, जो भी लिखना चाह रहे थे। जनाब हमारे साथ हैं कौन है और हमारे साथ, बिल्कुल जनाब जैसे जैसे मैसेजेस ओपन होते जाएंगे मैं इसको शामिल करती रहूंगी। अभी हमारे साथ है लाहौर से एक प्यारी सी लड़की ताबिंदा है। अस्सलाम वालेकुम महक, आपके पेरेंट्स लकी हैं कि अल्लाह ने आप जैसी औलाद से नवाजा। अल्लाह आप सलामत सब आप समेत सब बातों को, अच्छा जी आप समेत सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। सलामत रहो, थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह। जुल्फकार अली मलिक हमारे साथ है, बहुत सारी दुआओं के साथ हैं आप, बहुत शुक्रिया जनाब, इस वक्त आप हमारे साथ हैं। खान हमारा साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं आपका पेज शो नहीं हो रहा, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है, इसको लाइक कीजिए और उसके बाद आपको शो होगा। मुश्ताक अहमद सयाल कहते हैं दूसरा, अच्छा जी आपने लिखा है वेलकम आज, थैंक यू सो मच। मैं मैसेजेस बिल्कुल शामिल करूंगी साथ साथ। अच्छा जी, और क्या है, माँ की अजमत को करोड़ों सलाम, जुल्फकार अली मालिकों की जनाब। के सारे मैसेजेस एक दफा शामिल हो जाए तो रह ना जाए। प्यार मेरा सजरा नी मैं सांभ के रखना है, मेरे घर नो मैल बनाना तू मेरे लिए। इसकी अवतारी पे रहे ना मुर्शिद साहब, तो इसको फाटे की नहीं खुलना। सांभ के रखना है, ये अवतारी करो करो अपने अपने करो। तू मेरे गिरफ्तारी करो करो अपने अपने करो। FM 103, the number one station. कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैसल जेठ हमें ज्वाइन किए हुए, थैंक यू सो मच। मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं, किया तूने जो मना किया कभी नहीं, कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं, मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं, किया तूने जो मना किया कभी नहीं, कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं, मौला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा एहसान मैं कभी नहीं। अच्छा जनाब आयशा हमारे साथ हैं, कहती हैं कि महक मुझे आज साफ साफ बताओ तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटी? आयशा वाकई मत पूछो, मेरी उम्मीदें कहाँ कहाँ नहीं टूटी। मैं लगता नहीं मैं इतनी दुखी रहती हूँ, हर वक्त आंसू बहा रही होती हूँ, इतनी सैड हो रही हूँ, होके पड़ रही होती हूँ, किस वजह से? अरे मेरी ये जो है ना, बस पूछो ना, इतनी उम्मीदें टूटी। अभी कल ही की बात ले लो, आपको पता है ना मुझे फैमिली फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद है, पूरे 24 घंटे उसको ठंडा ठार किया और फिर इतनी उम्मीद थी कि वो लाल वाला ठंडा यख मीठे वाला निकलेगा। हक हाँ, उम्मीदों के टोटे टोटे हो गए, तो वो चिट्टे रंग का निकला। दिल कर रहा था उस दुकानदार का तो मैं गला जाके मरोड़ा हूँ, लेकिन हाँ कहा बहुत सारी जगहों पे मायूसी हो जाती है ना। और तो और देखो मेरी उम्मीदों का हशर। आजकल मैं
खरबूजों के साथ दोस्ती करी, वैसे उनके साथ मेरी बनती नहीं, हमेशा पी के निकलते। आजकल मैं हर खरबूजा इस उम्मीद पर काटती हूँ कि शायद मीठा निकले, लेकिन हाय ये मेरी उम्मीदें, बस पूछो ना, मेरे बड़े दुख हैं। अगर मैं सुनाने बैठ गई ना शो खत्म हो जाएगा, इसलिए इस दुखी दिल को मत हिलाओ। शादी का लड्डू है ऐसा, जो न खाए वो ललचाए, खाने वाला भी बच जाए। आशिकी रोमांस की बातें ये तो है। अच्छा जी, खान कहते हैं प्लीज प्रे फॉर माय मदर। लास्ट रमजान 27 को उनकी डेथ हुई, बहुत अकेला कर गई हमें। अच्छा खान जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि हम तो दुआ करेंगे ही, लेकिन औलाद जो होती है वो सदका जारिया होती है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ के उनको बख्शें वही सबसे अच्छी बात है। अकेले क्यों हैं, खुदा की उन नेमतों का जो है वो शुक्र करें और उनका ख्याल करें जिस वक्त आपके पास है। अल्लाह की मानते हैं, आना है और जो आती है वो चली जाती है। कभी नहीं किया तूने जो मना किया, कभी नहीं कभी किसी को फंसाया, कभी नहीं कभी रिश्वत खाई है, कभी नहीं कभी झूठ मैं बोला। कि मुस्कान फातिमा, आप ही हौसला करें, कभी ना कभी खरबूजा मीठा निकल ही आएगा। नहीं छोड़ना यार। चलो मैं हौसला कर लेती हूँ थोड़े से, लेकिन जो मेरी उम्मीदें टोटे हुई है उसका क्या, उसका भी तो हल बताओ ना। मांग है पर दाम नहीं, है पर दाम नहीं है। आगे जनाब, इन उम्मीदों को एल्फी लगा के जरा जोड़ के आते हैं, बल्कि आटे वाली लई बना लेते हैं, जरा सस्ते में सस्ता काम बढ़ जाएगा। साथ रहिएगा मौसम थी फैसलाबाद, लाहौर, मल्हान, कराची, कहते हैं मेघ दिखाली में काली। मौसम थी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से पाजी पकी पंजाबी काफी माठी है पर चलेगी, ट्राइयां कर रही। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कदी ते में होएगी ना, हुण भी थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा। बाकी रही लाइफ दी गल ते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्मीदें तो वध दिता मेरे मालिक ने, इस काबिल नहीं। हाँ कुड़िए बदामी रंग तेरा नहीं कुंडी चिल्लू पाना चाहिदा, हाय नहीं सजना नु तरसाईदा। पूछ रही हैं आप ही दीदी, कोई उम्मीद है कि आप अपनी बात करो भाई, मेरी ईदी तो टॉप क्लास की पहुंच चुकी है मुझ तक। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो, अभी कुछ रोजे हैं। नी दिल जदों आवे ते सारे डर लावे, मैं दुनिया नू ए दसना रौला ये पै गया रौला, करी ना दिल हौला, आसानी तेरा साथ छड़ना। सुन ले बेईमाना, ए रौला नहीं पैना चाहिदा, जग ना ले आडा लईदा। फल नरम गुलाब हो जिसदी हद ना कोई, जिसने मां दी कदर पिछाणी रब दी रहमत होई। बिल्कुल जनाब मंदे। हाँ मामा ठंडिया छावा प्यो की करांदे कंडे। हुण सारे प्योवां ने मेरे दिवाले हो जाना। मैं होश कर कुड़िए, क्यों सानू खिलाफ हो रही है? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हो रही, तो शेर ही पढ़िया है, लोगों ने लिखिया, मैं तो नहीं लिखिया। राजपूत महकली जी सुन ले साडी गल भी, सुनाओ। बैना दी रल के बैना
हमेशा एक रहना ये वादा सा याद रखना आई ये जंजीर तेरी आई बच्चे की शहनाई आवेगी ओ मेरा सजना बहना निरल के बहना हमेशा एक रहना ये वादा सा याद रखना आई ये जंजीर तेरी आई बच्चे की शहनाई आवेगी ओ मेरा सजना बल्लिए नी बल्लिए इश्क जदों होवे ते मौका नहीं गवाना चाहिदा हाय नी तेरा मैनू लाना चाहिदा मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा ये शर्मा दा कुंड लाईदा कि जनाब उम्मीद पे दुनिया कायम है और बिल्कुल जनाब प्योर सरा अच्छा ओके प्योर सरा दे ताज मोहम्मद मामा ठनिया ओके जनाब लगता है मैं बहुत ही ज्यादा जो था ना वो एक वीक पॉइंट पे कहते हैं ना किसी के वीक पॉइंट पे हाथ रख देना मुझे वही लगा ठीक है जी ठीक है मन लिया जनाब प्योर सरा दे ताज मन लिया जनाब मामा ठनिया छावा और बाकी ये हकीकत है चले मजाक की बात तो एक अलग है लेकिन ये हकीकत है कि माएं जो है वो बाकी कुर्बानी का एक वो लाजवाल मिसाल है जिसकी क़यामत तक जो है हम मिसालें ढूंढते रहेंगे और मिसालें खत्म नहीं होगी लेकिन हकीकत ये है कि बाप जो है वो माँ तो सरे आम मानते हैं ना लोग लेकिन बाप असल में जो कुर्बानियां देता है वो हम कंसीडर नहीं करते हम कहते हैं कोई नहीं मर्द है रोता नहीं है लेकिन बाप को भी तकलीफ होती है अपनी औलाद की और वो यकीन करें कि मैंने देखा है कि परदेश तक में जाता है धूप में गर्मी में भूख बर्दाश्त कर करके वो अपनी औलाद के लिए उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कमाता है अगर उसके हाथ देखें तो वो जख्मों से चूर होते हैं अगर उसकी नींदों का हिसाब लगाएं तो वो कई महीनों की नींदें उसकी जो है वो पूरी नहीं हुई होती कई दफा दुखों में तकलीफ में बीमारी में गुर्बत में खाली पेट में और इतनी जलती गर्मी में वो काम करता है लेकिन अपनों को हंस के मुस्कुरा के वो यही कहता है कि सब ठीक है ईद त्योहार आते हैं जब सारे लोग गले मिल रहे होते हैं तो वो दूर देश में परदेश में बैठ के तन्हाई की आग में जल के अपने आंसुओं को खुशी में यानी खुशी के लिबास में लपेट कर आपको एक अच्छी सी कॉल करता है और जब औलाद उठ के ये कह देती है ना तुमने हमारे लिए किया क्या सभी बाप करते हैं तो वो लम्हा वाकई इतना अज़ियतनाक होता है कि जिसकी मिसाल देना मुश्किल होती है इसलिए मैं आज यही कहूंगी कि माओं के पैरों के नीचे जन्नत है मानती हूँ लेकिन बाप जो है वो जन्नत पे जाने का रास्ता है अगर आपको रास्ता नहीं मिला ना अगर आपने बाप की इज्जत एहतराम नहीं किया उसे सर आंखों पे नहीं बिठाया तो वो रास्ता खो जाएगा जन्नत कहाँ से मिलेगी और इसलिए जनाब जितने भी बाप हैं वो इस उम्मीद पर रहे कि आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह आपके हक में अच्छा ही होगा हंसी मजाक ये तो सारी अलग बातें हैं तो जनाब चिल करो अड्डी मार बिल्कुल जनाब अड्डी मार के जदों दा तैनू नी मैं पहली बारी देखिया लगदा है मैनू कुछ हो गया हंस के मेरे नाल गल्लां दो करके दिल मेरा है तू बोलिया अड्डी माला पानी आजा लकिलो हला बादे गिट्टे च पुछा सोइए मुझे जी ने पहले से ही कह दिया था कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए चोट का दे जावे साडी जान सोइए अड्डी माला पानी आजा लकिलो हला बादे गिट्टे च पुछा सोइए तेरे वर्गी ना कोई और हैगी दिला दी तू चोट का दे जावे साडी जान सोइए नूरीन कहती है कि फोन कब ठीक होगा मैं उम्मीद पे रखो जल्दी ठीक हो जाएगा यारा दियो दो ही तू जान मन जानिए नी मेरे आसे पासे लोकी जेरे पूछे दे ए अंबरा दी हीर दसो किथों आई प्रेमरा जे दिलू है गल करदा तेरे बिना दियो मेरा हुल सड़दा सोनिए नी बस तेरे
कहते हैं कि मेरी उम्मीद, मेरी आस, मेरा मान हो तुम। लोग कहते हैं अब मेरी पहचान हो तुम। हो मेरी साथ के हर गोशे में, हर दम में जाना। मैं कहीं भी नहीं, हर जगह मेरी जान हो तुम। मेरी दीवानगी और खिरदो जनू बातें हैं। मेरी हसरत, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान हो तुम। मेरे हर दुख का मदावा है तुम्हारी कुर्बत। जानते बूझते इस बात से क्यों अनजान हो तुम। अपनी चाहत में नहीं शौक गवारा मुझको। अगर है ईमान की बात तो ईमान हो तुम। मैं तेरे बिना एक सांस नहीं ले पाती। बिन तेरे जी के दिखाऊं, अजीब बड़े नादान हो तुम। लैला, ओह लैला। को एंजॉय करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। साथ ही मस्त लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद 10 से 12, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मुझे कहते हैं महक टीम कली महक अली, साथ रहिएगा। This is 103. रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ब्रेक आ जाती है, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी लाइफ अगर स्मूथ नहीं चल रही, आप किसी भी सड़क को देख लो, कभी भी वो सीधी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं वो नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे वो मुड़ेगी। लाइफ जो है उसमें बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ तेजी में होती है और एकदम से आपको रुकना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जो है वो मायूस हो जाते हैं। हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि हम लोग अल्लाह से शिकवा शुरू कर देते हैं, हम उन प्यारों को लड़ने लग जाते हैं, उनके साथ कोई शिकवा करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिकवे हमेशा अपनों से किए जाते हैं। और अगर आप मैं खुद भी अगर ये देखूं ना, तो पहले मुझे ये था कि मैं वजाहतें करने शुरू हो जाती थी कि ये बात इस तरह से नहीं है, लेकिन अब मैं सिर्फ एक लफ्ज बोलती हूँ, ओके। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपको रहना है, जिन लोगों के साथ आपको रिश्ता निभाना है, उनके साथ जो है वो लंबी मत करें, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जो फील किया है, जो वो हर्ट हुए हैं, वो सही है। और हमारा नहीं बनता कि हम उनके साथ जो है वो मजीद जो है वो उसको वजाहतों में गलत करें या उनको साबित करने की कोशिश करें। ठीक है, जब ताल्लुक में रहना है तो फिर जो है वो बहस के साथ, और जब ताल्लुक में नहीं रहना तो बहस के साथ। तो इसलिए जनाब, जब आपने एक सोच लिया है कि आपको नाउम्मीद नहीं होना, चाहे आपको ठोकर लगे, चाहे सर्कमस्टांसेस खराब हो, चाहे जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, हमेशा जो है वो आपकी किस्मत में अच्छा नहीं होता, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। और जब बुरा हो जाता है तो हम मायूस क्यों होते हैं, हम वो सारी चीजें क्यों भूल जाते हैं। कोई हमारे साथ बहुत अरसे से अच्छाई कर रहा होता है और हम जो है उसकी अच्छाइयों को क्यों भूल जाते हैं एक लम्हे में। इसलिए जनाब, ये जिंदगी है, जिंदगी को उम्मीदों पे गुजारिए। माही बहुत ही वधिया जिहा सॉन्ग मैं मुल्तान वालियां दे नाम कर रही हाँ, और मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है। मैं सुत्ती पहिनू जगाया माही, मेरे ख्वाब च आया माही हुंदा है जनाब, जड़ा माही थानू लाइफ दे विच नहीं मिल रहा, उसनु ख्वाब दे विच बुलाओ, क्योंकि ख्वाब जड़े हुंदे ने, तेरे ख्वाब ते ख्याल जड़े हुंदे ने, वो साडी अपनी सोच हुंदी है। रिश्ते जड़े ने वो इतने नाजुक नहीं हुंदे कि उन्होंने फौरन तोड़ लिता जाए। शिकवे गिले प्यार मोहब्बत लड़ाई सारा कुछ हुंदा है रिश्तियां दे विच। ये मतलब हरगिज नहीं है कि नाखून नू कटिया ही जांदा है, जड़ तो नहीं उखाड़ना।
वेला दियो वक्त दियो स्पेस दियो एक वेला जरूर आएगा ਜਦੋਂ ना उम्मीदी उम्मीद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ मैं सुती पई नूं जगाया माही मैं हमो देखा बिछाया माही मैं सुती पई नूं जगाया माही मैं पूछया जो फेरा की में पाई
खूबसूरत सा ट्रैक है. अच्छा, मैसेज बहुत लंबा किया अफजल खान आपने. आज मैं फिर से वजाहत. ठीक है, आपने अपना कोई किस्सा सुनाया है. कोई 3 साल पहले माँ पारा जो थी, जिस दिन आप सब्जी और फलों की ट्रक जो है वो पेशावर लेकर गए और पीछे से वो जो है वो गायब हो गई और आप बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे, और आज जो है वो मतलब कुछ अर्सा पहले से आपने आवाज सुनी और आपको ये लगता है कि मैं माँ पारा हूँ. मुझे आपकी इस लव स्टोरी में बहुत ज्यादा अफसोस है, पर उम्मीद रखें जिस तरह से आप सब्जी और अपने फलों के ट्रक लेके पेशावर गए, तो आप यूं करोगे दोबारा से पेशावर जाओ, इस उम्मीद के साथ जाओगे जब वापिस आओगे तो माँ पारा घर आ चुकी होगी. ओ भाई मेरे, भाई जान, बड़े भाई, मैं आपको भाई भाई कह के बता रही हूँ कि मैं माँ पारा नहीं हूँ. ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. उम्मीद पर दुनिया कायम है जनाब, उम्मीदें हैं तो सब कुछ है, और वक्त जो है वो जरूर पलटता है, लेकिन जहाँ आप उम्मीद खो देते हैं वहाँ पे सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाता है. तो उम्मीद रखिए हम वापस आएंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे. मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद. मुझे प्यार से कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं महकती कली महकली, माँ पारा बिल्कुल नहीं कहते, इसलिए हमेशा जनाब एक और गल कह सकते हो, पंजाब दी जट्टी पक्की पंजाब है, महकती काली महकली नाल रहना जनाब. This is 103. मुझे मीठे निकले वो तुम्हें मैसेज कर दूंगी. ठीक हो गया आता बिंदा. वैसे मेरी बड़ी टोरे है, रांची से मेरे लिए सब्जी और जो है ना फ्रूट के ट्रक आ रहे हैं. चलें जनाब, ये आपकी मोहब्बतें हैं. ओके जनाब, ठीक हो गया. आगे जनाब, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो ये जो है ना मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा. तबिंदा आपका मैं मुंह संभाल के रखती हूँ. इश्क बाय सरमद खदीर. शायद इकबाल अंसारी, आपके मैसेज का स्टिल मुझे समझ नहीं आ रही. नदीर राजपूत कहती हैं कि मैं 6 महीने से उम्मीद पे हूँ कि शायद फोन सही हो जाए और मेरा जो है वो नसरीन से राब्ता हो जाए. इंशाल्लाह उम्मीद रखो, हो जाएगा जल्दी फोन सही. सुभान अल्लाह. चेहरा तेरा सुबह की तरह, ये झुकती नजर हो जैसे हया, ये बात तेरी सुभान अल्लाह. तू इल्म सी है, मैं तालिब हूँ, तू शायरी है. कहती हैं आरजे महकली, मेरी कभी उम्मीद नहीं टूटी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीद नहीं हुई है. 2021 जनवरी में पूरी हुई. मुझे हमेशा उससे उम्मीद का इंतजार था कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उसका, जिसने मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी. थैंक यू सो मच. अच्छा वही जब तुम बातें भूल गई थी ना, मुझे उस किस्से का पता है. खान कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार बीवी है, जिसे हर 3 से 4 दिन बाद बनाना पड़ता है. चले वो तो अच्छी है जो 3-4 के बाद भी मान जाती है. आप कितने बुरे हो कि हर 3-4 दिन के बाद नाराज कर देते हो. कहते हैं कि आप ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. माशाल्लाह से पूरी हैप्पी फैमिली माशाल्लाह. बहुत प्यारे शोज हुए हैं तीनों दिन के. बहुत शुक्रिया शरोज भाई. एक्सक्यूज मी.
ये विंडो वाली सीट मेरी है। इश्क हंसाए कभी इश्क रुलाए, ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए हाय। बस एक बात कहूंगी और जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी जो है वो सीधी और साफ नहीं है। इसमें जैसे आप देखो, दिन होता है तो रात भी आती है, रात जाती है तो दिन जरूर आता है, गम होते हैं तो कहीं ना कहीं खुशियां भी होती हैं, अंधेरा होता है तो रोशनी भी जरूर खुदा देता है। और अगर दुख हो, तकलीफ हो, अजियत हो तो खुदा जो है उसको ही काटता है। और आप की अगर झोली खाली हो तो खुदा भरता है। आपके मुंह से जो भी दुआएं निकलती हैं, जो आपके हक में बेहतर होती हैं, वो खुदा पूरी करता है। खुदा वो जात है जो हर वक्त है, हर जगह है, और उसकी जात से कभी भी मायूस नहीं होते, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा एक ऐसी जात है कि जब उससे आप मांगते हो तो पुकारते हो तो न जाने वो कहाँ से आ जाता है। कहते हैं ना, पुकारती हूँ तो न जाने कहाँ से आते हैं वो हाथ, मुझको बचाने कहाँ से आते हैं। उम्मीद कैसे जजीरे तलाश करती है, समंदरों में ठिकाने कहाँ से आते हैं। जमीन अपने खजाने लुटाती रहती है, मगर जमीन में सोचने वाली बात यह है कि खजाने कहाँ से आते हैं। किस तरह से इंसान ख्वाहिश करता है और वो ख्वाहिश कैसे पूरी हो जाती है। किस तरह से इंसान एक बीज बोता है और वो दरख्त बन जाता है, उस पे फल आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब मेरे रब की कुदरत है, और यही वो कुदरत है जो कि मनवाती है कि मेरा रब है। और जब मेरा रब है और शारिक से नजदीक है तो हम उम्मीद क्यों छोड़ें, हम बेउम्मीदी का अंधेरा अपने ऊपर क्यों ओढ़ें, हम जो है वो खुदा की जात से मायूस क्यों हो। हमें खुदा ने एक अशरफुल मखलूक बनाया है। बहुत मखलूक आपने देखी है, अगर आप देखें कि परिंदों को देखें। अच्छा, मेरे घर में एक आती होती है, क्या कहते हैं उसको, टटोली कहते हैं शायद उसको, टट्योडली या टटोली, आई डोंट नो, लंबी लंबी उसकी टांगे होती हैं और बहुत खूबसूरत परिंदा है। पिछले 5 साल से मैं उसे देख रही हूँ कि वो मेरे घर के लॉन में आती है, पत्थर जमा करती है, वहां पे अंडे देती है और उसके बाद उसके बच्चे निकलते हैं। हालांकि मैंने एक बहुत खौफनाक जो है वो डॉग रखा हुआ है घर में हिफाजत के तौर पर, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाला बचाने वाले से बहुत बड़ा है। और मैं 5 साल से देख रही हूँ कि वो जो है वहां पे अंडे भी देती है, बच्चे भी निकलते हैं और फिर वो बच्चे पल भी जाते हैं। तो ये क्या है? इन्हीं से तो हमें पता चलता है कि खुदा है, बचाने वाला बहुत बड़ा है। और ये जो है वो क्या है? ये यकीन ही तो है। अब वो इतनी मेहनत से उन बच्चों को पालती है वो, और उसके बाद वो बच्चे उड़ जाते हैं। मेरा सवाल आज आप लोगों से यही है कि उनको क्या लालच है, इन परिंदों को, इन जानवरों को क्या लालच है कि वो अपनी जान को अजाब में रख के इन बच्चों को पालते हैं। तो फिर हम क्यों मायूस होते हैं अगर खुदा न खास्ता आप लोगों की औलाद जो है वो नालायक निकल आती है, आपका जीवन साथी अच्छा नहीं निकलता, आपकी लाइफ में सिर्फ जो है वो गम ही गम आ जाते हैं, तो आप खुदा के साथ से मायूस क्यों होते हैं? उम्मीदों का दामन थाम लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो सब कुछ खुदा पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए खुदा के रंग बहुत ज्यादा निराले हैं कि रब ने ही हर चीज बनाई है, और रब मेरा जो है वो हम सब को इतना ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो फिर हम ना उम्मीद क्यों हो? मैं किस्मत दे नाल लड़के इस जग नू दुश्मन करके, हाय रब ने रब नू मना लिया ना, उन्हें सब कुछ मना लिया। लोकी से बड़ा कुछ जनाब सिर्फ रब नू मनाया करो। मेरे देंदे जिस दिन दा हथ तेरा फड़िया, मैनू वांग पागला वेंदे, खुद रोई मैं एक तैनू हसाउण लई। वे मैं किस्मत दे नाल लड़के इस जग नू दुश्मन कर। बस सिर्फ एक ही कहूंगी, मेरी दुआ है वो तमाम मोहब्बतें जो अल्लाह अपने खास बंदों पर निछावर करता है, वो तमाम रहमतें जो रहमान अपने नेक बंदों को अता करता है, वो तमाम खुशियां जो रब जी अपने प्यारों को अता करता है, वो सब अल्लाह ताला आप सबको अता फरमाए। ये खूबसूरत सी दुआ है मेरी जान जोहा खान की मेरे लिए, लेकिन मैं ये दुआ मांगती हूँ आप सभी के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा आपका साथ बस यहीं तक। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, दुआ गो होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन्हें मौका दिया तो उम्मीद रखते हैं, और इस उम्मीद को यकीन कहते हैं। नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मुलाकात होगी मेरी आपसे।
मेरी आईडी के साथ इन टच रहे, हो सकता है कि मैं टाइम चेंज करूं। स्पेशल वाला थैंक्स मुल्तान लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों को जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जल्दी से बोलिए अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली को अल्लाह हाफिज। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास। Number 1 hit music station. This is 103. Institute of Southern Punjab, ISP Multan, Janubi Punjab.